प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों और संस्कृत को सीखने वाले अध्येताओं, नमो नमः, नमस्कार। आज हम पुनः लट लकार वर्तमान काल के कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं, क्योंकि पांचों लकारों में, जैसा आप सभी जानते हो, लट लकार जो वर्तमान काल होता है, लृट लकार जो भविष्य काल होता है, लोट लकार जो आज्ञावाचक होता है और विधि लिंग लकार जो विधिवाचक या नियमवाचक होता है। तो उनके अंतर्गत आज हम पहला लकार जो है उसका नाम है लट लकार वर्तमान काल। तो आज हम वर्तमान काल के वाक्यों को पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, जिससे कि हम अपने और साधारण अनुवाद को सीख सकें। तो बिना किसी भूमिका की शुरुआत करते हैं। लट लकार के वाक्य एवं उनके उदाहरण। बहुत ध्यान से सभी विद्यार्थी इसको देखेंगे, समझेंगे और फिर इसको कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप पहले उसको समझ लें। तो पहले हिंदी के वाक्य देखते हैं। वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। अब यहाँ पर तो हुआ है सर्वनाम का प्रयोग, वह। इसकी जगह पर हम किसी का नाम भी ले लें तब भी वह प्रथम पुरुष का वाक्य ही कहलाएगा। जैसे हमने बोल दिया मोहन पढ़ता है, लता पढ़ती है, बालिका पढ़ती है, या हम बोल दें वह पढ़ता है या वह पढ़ती है। ये सभी प्रकार के वाक्य प्रथम पुरुष के कहलाते हैं। तो विद्यार्थी कभी कभी भूल जाते हैं कि प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या है। तो सर्वप्रथम आप इसको समझ लें। प्रथम पुरुष यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? जो बोल रहा है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम शक्ति मिश्र है। तो ये वाक्य कैसा कहलाया? उत्तम पुरुष का। और मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए लट लकार के बारे में कुछ बता रहा हूँ, तो ये आप लोग क्या कहलाओगे? आप लोग कहलाओगे मध्यम पुरुष। और मैं और आप मिलके किसी की बात कर रहे हैं, जैसे हम लट लकार की बात कर रहे हैं, तो लट लकार क्या कहलाएगा? वो प्रथम पुरुष कहलाएगा। यानी कि हमने पढ़ा वह पढ़ता है, सह पठति। यदि हम बोल दें कि राम पढ़ता है तो हो जाएगा रामः पठति। अब हमने बोला वे दोनों पढ़ते हैं तो हो जाएगा तौ पठतः। इसकी जगह पे हम बोल दें रामौ पठतः, तो राम तौ ये भी द्विवचन है, रामौ ये भी द्विवचन है, मोहनौ ये भी द्विवचन है। तो आप समझ गए होंगे। और फिर लिखा है वे सब पढ़ते हैं। वे सब की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? रामाः पठन्ति, बालकाः पठन्ति, मोहनाः पठन्ति। और सर्वनाम में क्या होगा? ते पठन्ति। तो समझ में आ गई सभी बच्चों की बात। वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तो संस्कृत में क्या वाक्य बनेगा? सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। ये हो गया पुरुषवाची के लिए। अब स्त्रीवाची के लिए देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। वह पढ़ती है, वाक्य से हमें समझ में आ रहा है कि ये किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, परंतु वह भी प्रथम पुरुष ही है, ये आप बिल्कुल ना भूलें। तो वह पढ़ती है, वे दोनों पढ़ती हैं, वे सब पढ़ती हैं। अब वह की जगह पर हम किसी लड़की का नाम ले लें। जैसे हमने बोल दिया कि लता, लता पढ़ती है, लता और माला पढ़ती हैं, लता, माला और श्रेया पढ़ती हैं। तो क्या हो जाएगा? सा पठति। वहाँ पर क्या लिखा है? सह। सह यानी बालक, पुरुषवाची सर्वनाम, और केवल लिखा है सा यानी कि स्त्रीवाची सर्वनाम। तो लिखा है सा पठति, वह पढ़ती है। ते पठतः, वे दोनों लड़कियां पढ़ती हैं। ताह पठन्ति, यहाँ पर विसर्ग नहीं लगी हैं, तो क्या हो जाएगा? सा ते ताह पठन्ति, यानी कि वे सब पढ़ती हैं। इसकी जगह पे आप किसी का नाम ले लें। जैसे हमने बोल दिया लता पठति, लते पठतः, लताः पठन्ति। तो मुझे पूर्ण भरोसा है आप समझ गए होंगे। अब अगला देखते हैं, नपुंसकवाची शब्द देख लें। तो लिखा है फल गिरता है, दो फल गिरते हैं, बहुत से फल गिरते हैं। अब गिरने की जगह पर हम क्रिया कुछ भी बोल दें। जैसे हम बोला पंखा चलता है, दो पंखे चलते हैं, बहुत से पंखे चलते हैं।
या हम बोल दें पत्ता गिरता है, 2 पत्ते गिरते हैं, बहुत से पत्ते गिरते हैं। तो क्या हो जाएगा, शब्द एक जैसा ही रहेगा, केवल क्रिया के वचन के अनुसार बदल जाएगा। तो लिखा है फल गिरता है, यानी कि कोई एक फल गिरता है पेड़ से। तो ये सब कुछ छोड़ दिया है, केवल सरल वाक्य देखें। फल गिरता है, 2 फल गिरते हैं, बहुत से फल गिरते हैं। तो क्या हो जाएगा, फलम पतति, फले पततः, फलानी पतंती। अब फलम फले फलानी जैसे ही सभी रूप चलेंगे, जो भी नपुंसकवाची होंगे, यानी कि न्यूट्रल जेंडर होंगे। तो क्या हो जाएगा, पत्रम पतति, पत्रे पततः, पत्राणि पतंती। अब यदि हम व्यजन देखने, व्यजनम, व्यजनम यानी कि पंखा, तो क्या बोलेंगे हम, व्यजनम चलती, व्यजन चल रहा है, या भ्रमति बोल दें। तो हमने बोल दिया व्यजनम भ्रमति, यानी कि पंखा घूम रहा है या चल रहा है। फिर हम बोले व्यजने भ्रमतः, 2 पंखे घूम रहे हैं। व्यजनानि भ्रमंती, यानी बहुत से पंखे घूम रहे हैं, भ्रम यानी कि घूमना। अब है आप जाते हो, तो हो जाएगा भवान गच्छति। आप बोला है, तुम नहीं। ये सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। आप जाते हैं, आप दोनों जाते हैं, आप सब जाते हैं। तो आप शब्द जो है वो होता है प्रथम पुरुष में, और तुम शब्द जो होता है वह होता है मध्यम पुरुष में। तो इसको सभी बच्चे याद रखेंगे। आप जाते हैं, भवान गच्छति। आप दोनों जाते हैं, भवन्तौ गच्छतः। आप सभी जाते हैं, भवन्तः गच्छन्ति। तो क्या रूप बनता है, भवान भवन्तौ भवन्तः। तो पूर्ण आशा है आप सभी प्रथम पुरुष समझ गए होंगे। अब मध्यम पुरुष देख ले हैं। मध्यम पुरुष में क्या है, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। तो तुम में अब आपने देखा होगा कि प्रथम पुरुष में तो पता चल गया कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो इसमें क्यों नहीं लिखा। इसमें इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मध्यम पुरुष जो आपके सामने है वो आपको पता है कि ये पुरुष है या स्त्री है या कोई वस्तु है, इसलिए हम उसे बोलते हैं तुम। क्योंकि जो हमारे सामने है उसे हम तुम बोलते हैं, मध्यम पुरुष बोलते हैं, और उसका जेंडर क्या है ये हमें पता रहता है, इसलिए हम सीधा बोल देते हैं तुम। तो चाहे हमारे पास कोई बालिका खड़ी हो तो हम बोलेंगे त्वम बालिका असि, या कोई बालक खड़ा है तो हम बोलेंगे त्वम बालकः असि। तो समझ गए होगे आप। तो लिखा है तुम पढ़ते हो, यानी कि त्वम पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथः, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। अब पठ की जगह पे हम धातु ले लें वद, तो त्वम वदसि, तुम बोलते हो, युवाम वदथः, तुम दोनों बोलते हो, यूयम वदथ, तुम सब बोलते हो। तो मध्यम पुरुष आ गया समझ में। अब उत्तम पुरुष देखते। उत्तम पुरुष का मतलब होता है स्वयं, जो बोल रहा है। तो इसको भी कोई बच्चा नहीं भूलेगा। स्वयं के लिए वाक्य, तो स्वयं जो होता है वो क्या कह रहा था, अपन कहते अहम ब्रह्मास्मि। इस वाक्य का मतलब होता है मैं ब्रह्म हूँ। तो ये वाक्य आपने सुना होगा, वैदिक वाक्य है। तो अब इसको देखते हैं। लिखा है मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी, यानी मैं का इसमें ये नहीं होगा कि यदि कोई लड़की बोले तो कुछ और हो जाएगा, क्योंकि उत्तम पुरुष को भी पता है कि स्वयं वाला लड़की है या लड़का। तो आप ये वाक्य भी दोनों बोल सकते हैं, चाहे लड़की बोले स्त्रीवाची तब भी होगा अहम पठामी, और कोई पुरुष बोले, कोई लड़का बोले तब भी होगा अहम पठामी। तो क्या लिखा है, अहम पठामी, आबाम पठावह, वयम पठामह, यानी कि मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। पढ़ने की जगह पर क्रिया लिखा दो आप, लिखना, तो हो जाएगा अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ, आबाम लिखावह, हम दोनों लिखते हैं, वयम लिखामह, हम सब लिखते हैं। तो मुझे पूर्ण आशा है आप सभी लट लकार के वाक्यों को सीख गए होंगे। आगे केवल आपको क्या याद रखना है, स्ट्रक्चर क्या होता है लट लकार का, वैसे आप सभी बच्चे जानते हैं। ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। तो मुझे पूर्ण आशा है आप सभी लट लकार के वाक्यों को समझ गए होंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अन्य वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए संस्कृत के डालूंगा। नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।